हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था परी। परी 8 साल की थी और उसे रामायण की कहानियों में बहुत रुचि थी। वह अपने दादाजी से रामायण की कहानियां सुनती और बहुत सारे सवाल पूछती थी। इस साल गांव में रावण दहन का आयोजन होने वाला था और परी इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दशहरे के दिन सुबह से ही गांव में रौनक थी। सब लोग तैयारियां कर रहे थे। परी अपने दादाजी के पास गई और पूछा, दादाजी, रावण दहन का मतलब क्या है और हर साल हम इसे क्यों जलाते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, परी बेटा, रावण दहन का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान राम ने रावण को हराकर बुराई को खत्म किया था और उसी की याद में हम रावण के पुतले को जलाते हैं। परी ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या रावण सच में बहुत बुरा था? दादाजी ने कहा, रावण विद्वान और बलशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी कमजोरी बन गया। उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था और उसने माता सीता का हरण कर लिया। इसी कारण भगवान राम ने उसका अंत किया। परी ने सोचा और कहा, तो दादाजी, अगर रावण में बुराई थी तो हम उसके अच्छे गुणों से क्या सीख सकते हैं? दादाजी ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी सोच है। हमें रावण के बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा लेनी चाहिए, पर उसके अच्छे गुणों जैसे विद्वता और भक्ति से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। शाम को गांव में रावण दहन की तैयारी होने लगी। बड़ा सा पुतला बनाया गया था जिसमें पटाखे भरे हुए थे। सब लोग एकत्रित हुए और रामलीला का मंचन देखने लगे। भगवान राम ने रावण का वध किया और फिर रावण के पुतले को जलाने का समय आया। परी भी अपनी माँ के साथ वहां खड़ी थी। पुतला जलने लगा और सबने जय श्री राम के नारे लगाए। परी ने देखा कि पुतले से आग की लपटें उठ रही हैं और पटाखों की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन परी के मन में अब भी एक सवाल था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमारे अंदर का रावण भी ऐसा ही जल जाता है? माँ ने कहा, परी, ये पुतला तो बस एक प्रतीक है। असली रावण तो हमारे अंदर होता है, अहंकार, गुस्सा, झूठ और बुरी आदतें। अगर हम सच में रावण का अंत करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की बुराई को जलाना होगा। परी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, मैं भी अपने अंदर की बुराई को जलाऊंगी और अच्छाई का दीपक जलाऊंगी। अगले दिन सुबह परी ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं अब से किसी से झूठ नहीं बोलूंगी, किसी से लड़ाई नहीं करूंगी और हमेशा सबकी मदद करूंगी। दादाजी ने उसकी बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, परी, अगर हर कोई अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की ठान ले तो हर दिन दशहरा होगा और हमारे समाज में कभी बुराई नहीं रहेगी। परी ने दादाजी से वादा किया कि वह हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेगी। इस तरह परी ने उस दिन रावण दहन की असली सीख समझी। उसने ये सीखा कि रावण को जलाना सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की बुराइयों को पहचानकर उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया है। उस दिन से परी हर साल दशहरे पर अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाती और कहती, रावण को जलाने से पहले हमें अपने अंदर की बुराई को जलाना सीखना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में दशहरा मना पाएंगे। परी की यह सीख पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके इस सोच से प्रेरित होने लगे। अब गांव में हर साल रावण दहन के साथ साथ लोग अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ने का भी प्रण लेते थे। इस तरह परी ने अपने गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसमें हर दशहरा केवल रावण के पुतले को जलाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने का संकल्प लेना था। और इस तरह परी ने रावण दहन का असली अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। उसकी इस सोच ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई और हर साल गांव में दशहरा का पर्व और भी खास बन गया। आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में हैप्पी दशहरा लिख दीजिए। थैंक यू।